भाई क्या हो गया। वीडियो इस वक्त आप मुलाहिजा कर चुके हैं कि कैसे एक पुलिस का सिपाही एक नौजवान को लात रसीद कर रहा है। अब ये नौजवान कौन है? ये नौजवान वो है जो कि फॉरेन की मिनिस्ट्री में अपने डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन के लिए गया है और वहां पर इस तरह से इसकी खातिर तवाज़ु की जा रही है। आप में से अक्सर देखते होंगे, खबरें आप सुनते होंगे कि इस साल तकरीबन 6 लाख जो है नौजवान हैं पाकिस्तान के वो बाहर चले गए। फिर उससे पिछले साल की खबर की बात करें, तकरीबन 7 लाख नौजवान बाहर चले गए। इसी तरह से रोज़ बरोज़ नौजवानों की तादाद बढ़ती जा रही है जो कि पाकिस्तान को छोड़ने के लिए हर अपने तन मन धन को लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से पाकिस्तान से बाहर यूरोप की जानिब मूव किया जाए। अब नौजवान आखिर इतने मुतनफ़िर क्यों है? ये एक अहम सवाल है और होना भी चाहिए, उठना भी चाहिए एक आम पाकिस्तानी के जहन में कि नौजवान ही तो किसी भी कौम का सरमाया होता है और नौजवान क्यों आखिर अपने मुल्क को खैराबाद कहकर दूसरे ममालिक की जानिब रुख कर रहा है। तो उसमें नाज़रीन कराम सबसे बड़ी वजह लाकानूनियत है, जो कि इस वक्त आप पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। इन वजूहात की बिना पर नौजवान यहाँ पर नहीं रहना चाहता। आपका नौजवान यहाँ पर लाकानूनियत को देखता है। वो तो किताबों में जो कुछ पढ़ा उसने सब कुछ देखा, जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में उतरता है, प्रैक्टिकल फील्ड में उसको उतर कर मालूम होता है कि पाकिस्तान कितनी बड़ी दलदल में इस वक्त फंसा हुआ है, पाकिस्तान को किस तरह से अशराफिया ने अपने शिकंजों में जकड़ रखा है और इस अशराफिया से जो है वो उसी सूरत में वो निकल सकता है, वो बच सकता है या इनका मुकाबला कर सकता है अगर वो पाकिस्तान को खैराबाद करे, वो बाहर जाए, बाहर जाकर वो पैसे इकट्ठे करे, पाकिस्तान में कोई अच्छा बिजनेस खड़ा करे या पाकिस्तान वापस आए और तब जाकर वो इन अशराफिया के हम पल्ला हो और तब इनका मुकाबला वो ये समझता है कि शायद कर सकता है। इसी वजह से नौजवान बाहर जा रहा है। नौजवान यहाँ पर यह भी देख रहा है कि जिन सियासी शख्सियात को वो वोट डालता है, वो इलेक्शन में हिस्सा लेता है, वो शख्सियात तो इलेक्शन जीत ही नहीं पाती। उन शख्सियात जिनको उसने वोट डाले थे उसके बरक्स वोट निकल आते हैं। रात को 12 बजे तक वो शख्सियत जीती होती है जिसको नौजवान ने वोट दिया। नौजवान खुश होता है कि मेरी पसंदीदा शख्सियत अब हुक्मरान बनेगी, मुझ पर हुकूमत करेगी और मेरी मर्जी के यानी अवाम की मर्जी के नौजवानों के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। लेकिन फिर नौजवान देखता है कि इस शख्स को तो मैंने वोट ही नहीं डाला और जिस शख्स की या जिस जमात की टोटल 17 सीटें, 15 सीटें, 20 सीटें बन रही हों, वो जमात कैसे अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करा सकती है? उस जमात का कैसे जो है वो सदर मुंतखब हो सकता है जिसके पास इतनी नुमाइंदगी नहीं? जब इन तमाम चीज़ों को नौजवान देखता है तो फिर वो मुतनफ़िर होता है और फिर उसके जहन में एक ही सवाल उठता है कि किसी भी तरह से मैं यहाँ इस मुल्क को छोड़कर बाहर जाऊँ, बाहर जाकर मैं सेटल हूँ। और जब वो वहाँ जाता है, वहाँ पर वो देखता है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिल रही है, वहाँ पर वो काफ़ी चीज़ें नोट करता है। वो देखता है कि वहाँ पर उसके बच्चों की, उसकी फैमिली की एक अच्छी लाइफ भी बसर वो वहाँ पर कर पा रहा है और वहाँ पर कानून जो है वो भी कम अज़ कम बाकी है। तो जब इन सब चीज़ों को देखता है तो फिर कोशिश करता है कि वो अपनी फैमिली को भी बाहर शिफ्ट करे, क्योंकि वो पाकिस्तान को उसकी नज़र में फिर यही एक अशराफिया का पाकिस्तान या एक जो नेगेटिव इमेज वो यहाँ से लेकर गया था, उसकी नज़र में वही नेगेटिव इमेज रहता है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज में सबसे अहम रोल प्ले करती है अशराफिया, जिसकी वजह से वो नौजवान वापस आने को उसका दिल नहीं करता। वो कहता है मैं पाकिस्तान में वापस जाऊँ, मुझे क्या मिलेगा पाकिस्तान में? इस वक्त आपके मुल्क में बेरोजगारी की रेशो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर नौजवान, यहाँ पर डॉक्टर लाखों रुपए MBBS का बच्चा जो है वो अपनी डिग्री पर खर्च करता है और उसके बाद उसको पता चलता है कि उसके लिए इस मुल्क में नौकरी ही नहीं है। तो वो लाखों रुपए फिर उनका क्या करना है उसने? वो जो माँ बाप ने पेट जो है वो काट कर बच्चे को यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया, बच्चा वहाँ पर यूनिवर्सिटी पढ़ता रहा, 4 साल लगाए, 5 साल लगाए, बच्चे ने यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल की। जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में कदम रखता है उसको मालूम होता है कि जिस डिग्री पर मैं 5 साल लगा कर आया हूँ, जिस डिग्री पर मेरे माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च किए, मुझ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उसका तो बिल्कुल कोई उससे पाकिस्तान में तो उसका फ्यूचर ही नहीं है, उससे आपको बरसरे रोजगार ही आप नहीं हो सकते। तो फिर वो ये सोचता है कि अब मुझे यहाँ से मूव कर जाना चाहिए, मुझे दूसरे मुल्क मूव कर जाना चाहिए। और यही वजह है आपके मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करने वाले सबसे ज़्यादा जो है नौजवानों की। इसी वजह से नौजवान बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान में आज भी अशराफिया का और आम आदमी का, आम तबके का एक ही पाकिस्तान होना चाहिए। दोनों के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। आइन पर सबसे पहले
پاسداری اس پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا یہی نوجوان واپس آئیں گے. اور یہاں پر تو ہمارے پاس ارسطو ایسے بھی موجود ہیں کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ جناب ہم کوشش کریں گے کہ اپنے بریلینٹ برینز کو ایکسپورٹ کریں گے باہر. آپ کے بریلینٹ برینز اگر آپ کے پاکستان میں ہی آپ انہیں انویسٹ کریں پاکستان میں تو ایک اچھا آؤٹ پٹ مل سکتا ہے. آج پاکستان ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں اگر پاکستان کی کارکردگی صفر جا رہی ہے, مائنس میں جا رہی ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے نوجوان اب یہاں پر رہنا پسند نہیں کرتے, آپ کے نوجوان باہر جانا پسند کرتے ہیں. اور اسی لیے انہی وجوہات کی بنا پر آپ کو اپنا وزیر خزانہ بھی باہر سے لے کر آنا پڑتا ہے کہ شاید وہ باہر کا آئے گا اور یہاں پر کوئی جو ہے وہ اچھے معاملات کرے گا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. آپ جب بریلینٹ برینز کو ایکسپورٹ کریں گے تو پھر وہ اکثر میم بھی اس پر کافی بنی تھی کہ جب بریلینٹ برینز ایکسپورٹ ہوں گے تو پھر پیچھے بچے گا کون؟ پھر پیچھے شاید اسی جماعت کے سپورٹرز بچیں گے جن کے لیے ایک لفظ یوز ہوتا ہے, وہ خیر میں یہاں پر جو ہے وہ استعمال نہیں کروں گا. پھر شاید پیچھے وہی بچیں گے کہ جنہوں نے ووٹ ڈالے اور اتنے ووٹ ڈالے کہ 20 سیٹیں انہوں نے اس جماعت کو دلوائی, اور اب اس وقت وہ جماعت حکومت میں ہے اور وہ اس وقت ڈھول اور شادیانے بجا رہے ہیں. اس سب کے باوجود کہ پیٹرول کی پرائسز کہاں ہیں, مہنگائی کہاں ہے, آج بھی ان کو لگتا ہے کہ میاں جدو آوے گا تو پھر لگ پتہ جاوے گا. ابھی بھی وہ اس انتظار میں ہے کہ میاں صاحب دوبارہ جب کبھی اقتدار میں آئیں گے, یعنی نواز شریف خود وزیر اعظم بنیں گے, تب ان کے حالات جو ہے حالات زندگی بہتر ہو جائیں گے.